गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। तो चलिए जल्दी से रीडिंग को शुरू करते हैं। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है, स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहे होंगे, आप कांटेक्ट कर सकती हो। मैं सभी तरीके की रीडिंग्स करती हूँ, लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की। ओके, सो नाउ चलिए अभी देखते हैं क्या आता है। Four of Cups, Eight of Pentacles, Five of Cups, Four of Swords, Page of Wands, Knight of Pentacles, Ace of Wands, the Moon, Nine of Cups, Eight of Swords। बॉटम ऑफ द डेक से है द वर्ल्ड। वर्ल्ड एनर्जी है यहाँ पर, जो कि क्लियर एक साइकिल को ही रिप्रेजेंट कर देती है। ओके, सो यहाँ पर आपने इग्नोरेंस तो बहुत ज़्यादा देखी है, जो कि यहाँ पर मुझे क्लियर इस रीडिंग में समझ आ रहा है। बहुत इग्नोरेंस आपने देखी है। मे बी आपने बहुत बार ट्राई किया है अपने पर्सन से बात करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्लियर दिखता है कि ये इग्नोर कर रहे हैं और इस कनेक्शन में भी ज़्यादा अच्छा इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये उतना अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं इस कनेक्शन में, जो कि यहाँ पर क्लियर है। एंड इनके वर्क ना करने की वजह से और इनका इग्नोर करने की वजह से कहीं ना कहीं आप भी स्टक हो, आप भी कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हो इस कनेक्शन के लिए, बिकॉज आपके दिमाग में क्लियरिटी नहीं है। आपको यही नहीं पता कि शख्स आखिर चाहता क्या है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने बहुत ज़्यादा ट्राई किए हैं इनसे बात करने की, इनको कॉल या मैसेज करने की, बट इन्होंने ठीक से रिस्पॉन्स दिया ही नहीं है। एंड ना इन्होंने उस तरीके से एफ़र्ट लगाए हैं जिस तरीके से आपने किए हैं। मतलब आपने इस कनेक्शन में बहुत एफ़र्ट डाले हैं, आपने इस कनेक्शन में बहुत वर्क किया है, और उन्होंने भी किया होगा एक टाइम पे, बट नाउ अभी सिचुएशन ऐसी चल रही है कि ये बिल्कुल ही कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं दिखा रहे, कोई इंटरेस्ट ही शो नहीं कर रहे, और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि वाई, मतलब रीज़न क्या है। आप खुद उस चीज़ को जानना चाहते हो कि क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। सो यहाँ पर अगर मैं ये रीज़न देखूँगी क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो यहाँ पर रीज़न मुझे ऐसा दिखता है आपकी पर्सन को कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ पर मून का कार्ड ना ऐसे ही नहीं आया है। यहाँ पर मून का कार्ड अगर आया है तो वो बताता है कि आपके पर्सन को कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपकी तरफ होते हुए भी स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। आपके लिए बहुत अट्रैक्शन भी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट भी फील कर रहे हैं, बट कोई तो ऐसी बात इनके दिमाग में चल रही है, कोई तो ऐसी बात इनके दिमाग में घर कर गई है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। मतलब इनके दिमाग में कोई ना कोई ऐसी बात चल रही है, कुछ ना कुछ तो इनको नेगेटिव थाट्स हैं, कुछ ना कुछ तो इनको मिसअंडरस्टैंडिंग है आपको लेकर के। ये आपके लिए इमोशनल है, बट इनके सिचुएशन ऐसी कि जैसे क्रेव भी करते हैं करंटली, अभी करंट सिचुएशन इनकी बता रही हूँ आपको, क्रेव भी कर रहे हैं आपके लिए, या आपसे बात भी करना चाहते हैं क्योंकि आपको बहुत पसंद करते हैं,
बट कुछ तो ऐसा ज़रूर चल रहा है, या तो कोई इनके कान भर रहा है, ठीक है, या तो कोई इनको आपके बारे में गलत बोल रहा है जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कोई तो इनके कान भर रहा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये बात आपसे करने से पहले इनका दिमाग थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है, जैसे कि इनको याद आ जाती है कुछ बातें। सो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, जैसे कि या तो किसी ने इनके कान भरे या कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर चल रही है आपको लेकर के, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है बहुत उदास है, सैड है, और बात तो ये करना चाहते हैं बट करे किस बेस पर, क्योंकि इनके पास कुछ वैसा है भी नहीं जिसको ये लेकर के स्ट्रांगली बोल सके कि ये बात है। तो कुछ मतलब एक स्ट्रॉन्ग चीज़ चाहिए ना बोलने के लिए, अपना पॉइंट रखने के लिए, बट वो नहीं है। लेकिन डाउट तो आ गए हैं दिमाग में, अब कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी नहीं है जिसको लेकर के आपसे बात करे कि भाई ये बात है। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ ये है कि ये सीधा सीधा आपसे पूछ भी नहीं पा रहे हैं और इनका मूड भी ऑफ है, तो थोड़े से परेशान यहाँ पर चल रहे हैं। बट ये आपके लिए है तो इमोशनल, आप हो इनकी, वही विश हो आप इनकी, और जैसा इनको पर्सन चाहिए था आप हो। आपके अंदर आपके अंदर कोई ऐसी कमी नहीं है कि लाइक इनको जैसा पार्टनर चाहिए वैसे ही आप हो। सो देखो, कमी की बात यह है कि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, सभी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां रहती है, बट जैसा इनको पर्सन चाहिए था वैसे हो। बट उसके बावजूद भी आपकी तरफ स्टेप नहीं ले पा रहे, क्योंकि यहाँ पर स्टक एनर्जी है। उसके बावजूद भी अगर ये आपकी तरफ स्टेप नहीं ले पा रहे हैं तो रीज़न यहाँ पर क्लियर नज़र आता है कि ये कहीं ना कहीं फंस गए हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग से इस वक्त गुजर रहे हैं, ऐसी नेगेटिविटी से, ऐसे नेगेटिव थॉट से, या ऐसे लोगों से जो कि इनके कान भर रहे हैं, जिसकी वजह से ये कुछ देख नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं स्टेप क्या लूँ, क्योंकि अगर इनको ना बहुत सारा मन में ऐसा चल रहा है, आपसे अगर बात भी करें, अगर ये आपसे पूछे भी तो क्या पूछेंगे ये, इनको ये सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपसे कुछ आकर के पूछेंगे, आप बोलोगे मेरे पे ट्रस्ट नहीं है क्या, तो वही चीज़ होती है। सो यहाँ पर ना ये बात कुछ ऐसी है, डायरेक्टली पूछ भी नहीं पा रहे हैं और ये खुद उस थॉट से निकल भी नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर इनकी उलझन कुछ ऐसी हो रखी है एंड थोड़ा सा टफ टाइम चल रहा है इस कनेक्शन का। बट डोंट वरी गाइज, हर टाइम चेंज होता है। जैसे अभी टाइम चल रहा है, थोड़े टाइम बाद वो चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ हमेशा बनी रहेगी ज़िंदगी में, नहीं, ऐसा नहीं है। हीलिंग भी होगी इस कनेक्शन की, डोंट वरी। चीज़ें हील भी होंगी, लेकिन अभी तो कुछ ना कुछ टफ साइकिल चल ही रहा है, टफ टाइम चल रहा है इस कनेक्शन का। काफ़ी कुछ आप भी फेस कर रहे हो और आपके पर्सन तो है ही एक नेगेटिविटी में, जो कि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। पुरानी बातों को ये भूल नहीं पाते हैं, पास्ट को हमेशा रखते हैं दिमाग में, पुरानी चीज़ों को भूल नहीं पाते हैं। कोई कुछ कह देता है तो जल्दी से उसको अपने जहन से बाहर नहीं निकाल पाते। इनकी आदत है ओवरथिंक करने की, इनकी आदत है बहुत ज़्यादा सोचने की, टेंशन लेने की। तो ये वही कर रहे हैं अभी, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करना, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, वही इनका अभी करंटली चल रहा है। सो यहाँ पर ये चीज़ है कि ये बहुत परेशान से हैं, जो कि यहाँ पर क्लियर नज़र भी आ रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, यस यहाँ पर 2 ऑफ कप्स। देखो, प्यार ही आपसे करते हैं और ये कुछ कहना भी चाहते हैं, अपनी कुछ फीलिंग्स है जिनको एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, बट कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी आए हैं गाइज इनको, थोड़ा सा ट्रस्ट इशू भी चल रहा है। यहाँ पर ऐसा है कि ये आपसे कुछ कहना तो चाहते हैं, बट इनका ये कि आप कौन सा सच बोल दोगे। देखो, जब दिमाग में नेगेटिविटी आती है तो कुछ इसी हद तक की आती है। किसी ने इतना गंदे तरीके से इनके कान भरे हैं, या फिर ये खुद ही इतने नेगेटिव थॉट में जा चुके हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपसे सीधा सीधा पूछेंगे भी, अगर आपसे डिस्कस भी करते हैं इन बात में, तो आप कौन सा सच बोल दोगे। इनके दिमाग में यहाँ तक की चीज़ें चल रही हैं। सो क्लियरली यहाँ पर नज़र आता है कि ये थोड़े से अटके हुए हैं, थोड़ा सा स्टक हैं। बहुत कुछ है जो कहना तो चाहते हैं, फीलिंग्स तो है, कहना तो चाहते हैं, बट ये अपने नेगेटिव थॉट से फाइट नहीं कर पा रहे हैं। जो इनके नेगेटिव थॉट्स हैं, जो इनके दिमाग में चल रहे हैं, उससे फाइट नहीं कर पा रहे हैं। इनको आदत है ये ओवरथिंक करने की, और थोड़ा सा शक की मिजाज भी इनका हो सकता है कि बिना मतलब की बातों पर शक करती हैं और बस फिर उसी से बखेड़ा पूरा खड़ा हो जाता है।
और ये पूरा रायता फैला के रख देते हैं। तो वो भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है आपके पर्सन ऐसे हैं, मतलब ये खुद गलती कर दे तो ये माफ़ी की उम्मीद करते हैं, लेकिन दूसरों के तो बाल की खाल निकालने की इनकी आदत है कि मतलब ये फिर छोड़ते नहीं है, इनके हाथ में आई चीज़ों को नहीं छोड़ते हैं। तो इनका मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनके साथ ये मेनली प्रॉब्लम है कि ये बहुत गलत सोच ले जाते हैं, चीज़ों को, शब्दों को बहुत, मतलब कुछ बातों का बहुत अलग ही मतलब ये निकाल लेते हैं। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रही है कि जैसा आप बोलना चाह रहे हो ना, मे बी आपकी इंटेंशन कुछ और है, बट ये कुछ और ही उसका मतलब निकाल लेते हैं। तो इनका दिमाग पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप भी कई बार इनको समझ नहीं पाते होगे कि मतलब ये पर्सन है क्या, मतलब ये चाहता क्या है। आप भी बहुत बारी ना इस चीज़ को नहीं समझ पाते होगे। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप भी जो है बहुत बारी कंफ्यूज हो जाते होगे कि भाई ये पर्सन क्या है। और कभी तो ये बहुत ज़्यादा प्यार जताते हैं, कभी ये बहुत कोल्ड सा बिहेवियर इनका हो जाता है। समझ में ही नहीं आता है कि इनका क्या इनके दिमाग में चल रहा है, क्या इनके दिल में चल रहा है, क्योंकि खुल के कुछ बताते ही नहीं है। तो इनके साथ यही है, इनकी यही प्रॉब्लम है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी बात इनके दिमाग में घूम रही है, कौन सी बात को इन्होंने अपने दिल से लगा लिया है और बस ये उसको घुमाए जा रहे हैं और सोचे जा रहे हैं। इनकी मेन प्रॉब्लम यही है कि ये बहुत ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा। इनकी यहाँ पर ये एनर्जी है। हो सकता है कि इस पर्सन का, जिनसे आप डील कर रहे हो, इनका पास्ट कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। तो इनका पास्ट कुछ खास अच्छा नहीं रहा, तो इस वजह से भी हो सकता है कि इनको ये डाउट वाली आदत आ गई है। ओके, सो वो भी है। शायद इन्होंने पास्ट में ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस किए हैं जिसकी वजह से डाउट करने लग गए हैं। मतलब डाउट करने वाली कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी ये करने लग गए हैं। सो यस, कुछ तो ऐसा यहाँ पर दिख रहा है जो कि क्लियर है। यहाँ से भी देखेंगे हम कुछ। Make the effort. Reaching conclusion. Committed relationship. Self-respect. हो सकता है कि आपने इनसे कमिटमेंट जैसे ही कुछ चीज़ों का जिक्र किया हो, क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी मुझे मिल रही है। मे बी आपने कोई कमिटमेंट जैसा कुछ इनसे बोला हो और आपने कहा हो कि भाई मैं कर रही हूँ या मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, तुम भी कुछ डालो। तो ये चीज़ इनको थोड़ा सा लग गई कि मतलब इनका ये है कि उसने ऐसे कैसे बोला, कि उसकी इतने ज़्यादा, मे बी हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग इनसे की, जिसके बाद इनको ऐसा लगा कि वो ऐसा कैसे बोल रही है, मैंने तो किया है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैंने एफर्ट डाले हैं, मैंने सब कुछ किया है, बट उसको ऐसा क्यों लगता है, उसने ऐसा कैसे सोच लिया फिर, या फिर वो ऐसा कैसे कह सकती है। इन्होंने उस चीज़ को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ले लिया, जो आपका क्वेश्चनिंग था उसको। एंड उस चीज़ का अभी तक कोई वो नहीं निकल पाया है। मतलब कि यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे कि मिसकम्युनिकेशन भी हो सकती है यहाँ पर, कि थोड़ा सा ना बातचीत को गलत ले लिया गया। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आप कुछ और कहना चाह रहे थे, बट इन्होंने समझ कुछ और लिया उस चीज़ को। एक्सपेक्ट अ मिरेकल एंड वर्क ऑन योर कनेक्शन, मेडिटेशन में भी आपने इनसे कुछ क्लियरिटी लेने के लिए कुछ क्वेश्चंस किए होंगे। मे बी आपने कुछ कह दिया होगा गुस्से में इनसे कि तुम कनेक्शन पे वर्क नहीं कर रहे एंड ऑल। एंड यही चीज़ इनको ऐसा लगता है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ गई है बात, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो काम किया है कनेक्शन में जितना मुझसे हो सकता था।
और कर भी रहा हूँ, और हो सकता है कमिटमेंट को लेकर के इन्होंने कोई क्लियरिटी ना दी हो, तो आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद में इनका ये है कि इन्होंने उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ले लिया। अरे मुझसे इतने सारे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं, मेरे पे क्या भरोसा नहीं है, और ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। पे अटेंशन टू द साइन। एक्चुअली इनको जो है कुछ तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, डेफिनेटली कुछ तो ऐसी चीज़ें रही हैं जो कि ये गलत ले गए, जो कि इन्होंने गलत समझ ली उन चीज़ों को, बहुत गलत, मतलब बहुत ही ज़्यादा गलत ले गए ये। मैं कुछ कार्ड्स और देख रही थी, वेट, चलिए यहाँ से देखते हैं कुछ। माइंड परेशान है ये बहुत ज़्यादा, अगर आप देखो यहाँ पर तो मतलब ये सोच सोच करके परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें दिमाग में आना, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, टर्निंग इन, अपने दिल और दिमाग में फंसे हुए हैं। सी टर्निंग इन मतलब कि अपने दिल की आवाज़ को सुनना, माइंड मतलब अपने दिमाग की आवाज़ को सुनना। सो यहाँ पर ये दोनों एनर्जीज क्लियर बताती हैं कि दिल और दिमाग में कहीं फंस गए हैं, दिल और दिमाग के बीच में जाकर के ऐसा फंस गए हैं कि वो इस कनेक्शन के लिए कुछ डिसीज़न ले ही नहीं पा रहे हैं। बियॉन्ड इल्यूजन, यू नो, ये किसी एक चीज़ पर स्टक हो गए हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। मतलब एक थॉट के साथ स्टक हो गए हैं और उसके अलावा दूसरा थॉट सोच ही नहीं रहे हैं। मतलब एक ही सोच पकड़ ली, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हो, ज़रूरी नहीं ऐसा हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल आपने इनसे कुछ बोल दिया हो गुस्से में कि तुम तो मुझे टाइम नहीं देते एंड ऑल, और तुम प्यार व्यार नहीं करते हो, ये कुछ ऐसा आपने एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हो, ऐसा मत मानना कि हुआ ही है, ठीक है। तो ऐसा बोल दिया, उसके बाद में इनके दिमाग में बस वो थॉट बैठ गया कि उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। अब ये दिल और दिमाग में फंस गए हैं कि क्या करें, तो ये उसके अलावा कुछ और सोच ही नहीं पा रहे, इनकी वो एनर्जी हो गई है। थंडरबोल्ट, यस, इनको कहीं ना कहीं परेशान है, मतलब ये सारी चीज़ें इनको बहुत परेशान कर रही है। इनको ऐसा लगता है कि उसने ऐसा बोल के बहुत गलत कर दिया। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि इनके अंदर ईगो भी है, और ये ईगो पर बहुत जल्दी ले जाते हैं चीज़ों को। इनकी प्रॉब्लम हीलिंग, एंड यहाँ पर है स्ट्रेस। एक्चुअली ये हील तो करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, बट उसके साथ स्ट्रेस भी है। मतलब ये मतलब एक कहते हैं ना कि इंसान किसी एक सेपरेशन से, एक इंसान किसी एक थॉट के साथ बस अटक गया है कि उसने मुझे ना 2 साल पहले ऐसे बोला था, बस अब वही चीज़ इनके दिमाग में घूमे जा रही है, उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। ये अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसे दिमाग में इनके चल रहा है जिसकी वजह से ये उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह से इनका स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। बट ऐसा नहीं है कि इस कनेक्शन के बारे में नहीं सोचते, ऐसा नहीं है कि इस कनेक्शन की टेंशन नहीं लेते हैं, ये आपसे प्यार भी करते हैं, आपके लिए इमोशनल भी हैं। बट ये थोड़े से हैं ऐसे कि मतलब इनको एक बार दिमाग में कोई बात बैठ जाए तो इनके लिए निकालना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा टेंशन की इनकी आदत है, मतलब ये बस ओवरथिंक, और कई बार तो इनकी ये सिचुएशन हो जाती है, अगर इनको बात करने के लिए प्रेशर करो तो फिर ये ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम्हारी वजह से वो हो गया। सो इनकी ये भी एक आदत है कि मतलब एक जब इनकी सिचुएशन इनके हाथ से बाहर जाती है तो ये दूसरों पर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो ये इनकी एक दिक्कत है, ये इनकी एक प्रॉब्लम है जो कि यहाँ पर नज़र आ रही है क्लियरली कि ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं खुद से ही, और ऐसी इनकी एनर्जी भी चल रही है करंटली। नाउ आप देख लो कि ये है इनकी एनर्जी। अब ऐसी एनर्जी में इंसान क्या सोचेगा और क्या करेगा आप खुद ही सोच लो। मतलब वो तो किसी डिसीज़न पर नहीं है अभी, मुझे यहाँ पर कोई कार्ड्स में नहीं दिखता कि किसी डिसीज़न पर। ग्रोइंग डिस्टेंस, इनको भी लगातार डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, दूरियाँ आती जा रही हैं, ये भी खुद उस चीज़ को एहसास कर रहे हो और आप भी कर रहे हो। लैक ऑफ रिस्पेक्ट, मे बी यहाँ पर रिस्पेक्ट हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत बारी डिसरिस्पेक्ट कर दिया हो, या हो सकता है कि कई बारी बाई चांस ऐसी बात हो गई गुस्से में आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि इनको ऐसा लगता है कि मेरी रिस्पेक्ट नहीं की गई है वहाँ पर। सो वो भी चीज़ है यहाँ पर। इमेजिन,
यस, ओवरथिंक कह लो इसको, इमेजिन कह लो इसको, या फिर आप ये बोल लो कि ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। तो इमेजिन बहुत ज़्यादा भी करते हैं। और यहाँ पर है फ्लर्टी नेचर में भी हो सकता है कि इनका फ्लर्टी नेचर भी रहा हो आपके साथ या और लोगों के साथ, जिसकी वजह से भी आपको थोड़ा सा जो है इनके ऊपर ये डाउट होता था कि पता नहीं ये पर्सन सच में प्यार करता है या नहीं करता है, इसका तो इस तरीके का एटीट्यूड है। तो इस वजह से शायद आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग इनके साथ कर ली, या आपने ये सोचा कि चलो इस कनेक्शन को थोड़ा सिक्योर करते हैं, इनसिक्योरिटी से बाहर निकालते, तो आपने कमिटमेंट जैसी बात कर दी इनसे। और इनको है कमिटमेंट फोबिया, इनको कमिटमेंट से प्रॉब्लम है। तो इन्होंने जो है उस चीज़ को बहुत अलग तरीके से ले लिया, मतलब इतनी सी बात को इन्होंने इतना बड़ा कर दिया। तो इनकी दिक्कत यहाँ पर मुझे ये दिखती है कि छोटी सी बात को इन्होंने बहुत बड़ा ले गए, छोटी सी बात को इन्होंने बहुत बड़ा कर दिया, ये यहाँ पर है। आपके लिए मैं यहाँ पर देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस होगी बाबा की तरफ से। वेट, हाँ, मैं 3 कार्ड्स लूँगी, आपको अपना एक कार्ड चूज़ करना है। लेट्स सी कि बाबा अभी इस सिचुएशन में आपसे क्या कहना चाहते हैं, बाबा अभी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, और उसको फॉलो करना गाइस आपको हेल्प करेगा। ओके, तो 3 कार्ड्स लूँगी मैं। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। कोई एक कार्ड चूज़ कर लो आप अपने लिए। सो कार्ड नंबर 1 आपके लिए देख लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करो। कार्ड नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है कार्ड नंबर 1, आपको बाबा कह रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करोगे तो चीज़ें अच्छी होंगी। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करो, मतलब कि उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करो, उनको टेलीपैथिकली अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करो। ओके, सो ये है। नाउ कार्ड नंबर 2, ऑल इज़ वेल। कार्ड नंबर 2 आपसे ये कहा जा रहा है कि सब ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखोगे तो धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। सब जिन भी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो ना, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आप बहुत प्रे कर रहे हो अपने भगवान से, मंदिर भी जाते हो, शायद फास्टिंग भी कर रहे हो और शायद प्रे कर रहे हो। सो वही भगवान आपसे कह रहे हैं कि अभी करंटली जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, अच्छा हो रहा है। सो आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जो भी हो रहा है आपकी भलाई के लिए हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको बस सब्र रखना है और शांति बनाए रखनी है। कार्ड नंबर 3 सोल ग्रुप का यहाँ पर कार्ड है। कार्ड नंबर 3 यहाँ पर बाबा आपको ये कह रहे हैं कि इस टाइम पर ना आपको जो लोग आपसे बात नहीं कर रहे हैं उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। इस टाइम पर देखो कि कौन आपसे बात करना चाहते हैं, आप उनसे बात करो। यहाँ पर बाबा आपसे ये कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पार्टनर हैं, अब आपको ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मान लो ठीक है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आपने ना ऐसा नहीं करना है कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं। जो अब आप ये देखो कि ठीक है उसको मैंने कोशिश भी कर ली, नहीं कर रहा, छोड़ दो, उसको सरेंडर कर दो। ये देखो कि कौन है जो आपसे बात करना चाहता है, कौन है जो आपसे बात करने के लिए एफर्ट डाल रहा है, तो उसको थोड़ा टाइम दो अपना, ठीक है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा उसको टाइम दो। ये आपसे यहाँ पर बाबा कहना चाहते हैं कि आप ऐसे मत हो जाओ बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ के कि नहीं अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं, वो नहीं होना। बाबा यहाँ पर वो नहीं चाहते। बाबा चाहते हैं कि आप जो बाकी लोग हैं आपकी लाइफ में उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। अगर ये टाइम नहीं दे रहे हैं तो धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपने पॉजिटिव ही रहना है हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।